ऑफ यू। आरएससी इंग्लिश डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम अ बॉय सॉन्ग। इस पोएम के जो पोइट हैं वो है विलियम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। द पोइट इज विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन और इनका बर्थ हुआ था 1878 में। कहाँ पर हुआ था? हेग्जाम में। हेग्जाम कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और इनकी डेथ हुई थी 1962 में। जो डब्ल्यू गिब्सन थे ये एक बर्ड्स लवर पोइट थे। किस तरह के पोइट थे? बर्ड्स लवर पोइट थे। ये क्या चाहते थे कि हमें पक्षियों को कैसे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। और जो पक्षी, जिन पक्षियों को हम फ्री छोड़ देते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, हमसे पूरी तरह से संबंधित हो जाते हैं, हमसे संबंध रखने लग जाते हैं। और इस पोएम में क्या बताया गया है? दिस पोएम शोज टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। किसके प्रति सहानुभूति दिखाई गई है? बर्ड्स के प्रति। मतलब कि इस पोएम में पोएट की जो प्रवृत्ति है वो कैसी प्रवृत्ति है? बर्ड्स के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को। इस पोएम के अंदर 3 स्टैंजा हैं। कितने स्टैंजा हैं? देयर आर 3 स्टैंजा इन दिस पोएम। और हर स्टैंजा में कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है। हर स्टैंजा में कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स हैं। तो हम पढ़ेंगे, देखो। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई मैं, सेट मीन्स बिछाना और स्नेयर मीन्स नेट, नेट मीन्स जाल। बिकॉज क्योंकि, आई सेट नो स्नेयर मैं जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री लेकिन उन्हें कैसे छोड़ देता हूँ? मुक्त उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, इसका मतलब किसके बारे में बात कही जा रही है? पक्षियों के बारे में बात कही जा रही है। इस पोएम में पोइट ने एक बात और कही थी कि जिस तरह से इस धरती पर मनुष्य जो है ना वो क्या है? जीवन का प्रमाण है। क्या है? जीवन का प्रमाण है। वैसे ही जो पक्षी हैं, पक्षी और जीव जंतु मनुष्य की तरह ही इस धरती पर क्या है? जीवन का प्रमाण है। तो इस पोएम में अब इस लाइंस में पोइट बोल रहा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री लेकिन उन्हें क्या छोड़ देता हूँ? उड़ने के लिए मुक्त रूप से छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर मीन्स सभी पक्षी, ऑफ द एयर मीन्स जो कहाँ पर उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। बिलोंग टू मी वो क्या करते हैं? मुझसे संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूँ और उन्हें मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे समझ में फर्स्ट स्टैंजा। अब आते हैं अपन सेकंड स्टैंजा पर। इसमें पोइट बोल रहा है From the blue tit on the slow to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. देखिए, from the blue tit, blue tit क्या है? Blue tit is a small sparrow. क्या है? एक पक्षी होता है, एक छोटी सी क्या होती है? चिड़िया होती है। Blue tit is a small sparrow जो कहाँ पर रहती है? On the slow. किस पर रहती है? स्लो पर। कहाँ पर रहती है? स्लो पर। क्या है? ब्लू टिट जो किस पर रहती है? स्लो पर रहती है। टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। एक छोटी सी चिड़िया जो किस पर रहेगी? स्लो पर। स्लो मीन्स होता है, स्लो एक कटीली झाड़ी होती है जिस पर क्या उगते हैं? बेर या बेर टाइप के अन्य जो छोटे छोटे क्या होते हैं, आप बोल सकते हो बेर ही बोल सकते हो, बेर की तरह। और दूसरे छोटे छोटे होते हैं, फल होते हैं, वो उस पर उगते हैं। तो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, एक छोटी सी चिड़िया जो कहाँ पर रहती है? स्लो पर रहती है। स्लो मीन्स एक कटीली झाड़ी पर रहती है। टू द ईगल ऑन द हाइट, ब्लू टिट से लेकर कहाँ तक?
ईगल, ईगल मीन्स क्या होता है, बाज। वो ईगल हमेशा स्काई में कहाँ पर उड़ता है, आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। देखो ब्लू टिट लिया जो नीचे रहती है, और ईगल लिया, ईगल कहाँ पर रहता है, आसमान में सबसे ऊपर रहता है। मतलब वो ये कह रहा है छोटे से छोटे पक्षी से लेके बड़ा से बड़ा पक्षी वो मुझसे क्या रखता है, संबंध रखता है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, एक छोटा सा पक्षी कहाँ से लेकर, जो किस पर रहता है, कटीली झाड़ी पर रहता है, और टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल जो आसमान में ऊपर उड़ता है। अनकेस दे कम एंड गो, अनकेस का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, खुले रूप से वो क्या करते हैं, कम एंड गो, आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, सिर्फ किस लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। यानी कि अब ये थोड़ी है कि वो पोइट को खुश कर रहे हैं, लेकिन पोइट इस बात को महसूस कर रहा है क्योंकि मैंने उन्हें क्या छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है, मैं उनकी प्रसन्नता का कारण बन रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए आते जाते रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इन रिटर्न वो भी मेरी स्वतंत्रता का कारण, मेरी प्रसन्नता का कारण बनते हैं। ठीक है, देखो आई रिपीटेड, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they come and go for my delight। ब्लू टिट से लेकर ईगल तक ये दोनों तरह के पक्षी, हर तरह से के पक्षी मेरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, और वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं, किसके लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। यानी कि मुझे प्रसन्नता होती है जब वो आते हैं और जाते हैं। तो ये अपना सेकंड स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, ये जो ब्लू टिट है, ये अपना ईगल है, ईगल आसमान में बहुत ज़्यादा क्या उड़ता है, ऊपर उड़ता है, और ब्लू टिट जानी जाती है स्वीट सॉन्ग के लिए। किसके लिए जानी जाती है, स्वीट सॉन्ग के लिए। मतलब कि वो जब चहचहाती है, या जब जैसे जिस तरह से पक्षियों की जो चहचहाट होती है, जिस तरह से अपन कोयल का लेते हैं ना, कोयल जब बोलती है तो अपन को कैसे लगता है कि वो क्या कर रही है, स्वीट सॉन्ग आ रही है ना, ऐसे लगता है ना, उसकी आवाज़ जो है हमारी कानों को कैसे लगती है, अच्छी लगती है। इसी तरह से जो ब्लू टिट है उसकी आवाज़ भी क्या लगेगी, हमारी कानों को अच्छी लगती है। देखो अब थर्ड स्टेंजा में in the third stanza the poet is in the imagination। थर्ड स्टेंजा में पोइट कहाँ पर जा चुका है, इमेजिनेशन में जा चुका है। वो कह रहा है कि and so the sunward way I soar on the eagle's wings and in my heart all day the blue tit sings। क्या कह रहा है पोइट, कि जब मैं ईगल को आसमान में ऊपर उड़ते हुए देखता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे मीन्स सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। यानी कि सूर्य कहाँ होता है, आसमान में बहुत ऊंचा होता है, और ईगल जो होता है वो भी आसमान में बहुत ऊंचा होता है। तो क्या कहता है पोइट, सो द सनवर्ड वे, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। मैंने आपको अभी बताया कि थर्ड स्टेंजा में द पोइट इज इन इमेजिनेशन। किस में आ चुका है पोइट, इमेजिनेशन में आ चुका है। वो कह रहा है कि जब मैं उस बाज पक्षी को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, आई सोर, कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ। सोर मीन्स क्या होता है, सोर मीन्स क्या होता है, उठना, और सनवर्ड वे मीन्स क्या होता है, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। जब पोइट किसे देखता है, जब पोइट ईगल को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बाज के पंखों पर बैठ के सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते की ओर जा रहा हूं। ठीक है, ईगल कहाँ उड़ता है, आसमान में ऊपर उड़ता है, और पोइट इतना खुश हो जाता है, पोइट कहता है कि मैं इतना खुश हूं इन पक्षियों को
फ्री करके, फ्री रख के, जब मैं उनको अनकेज रखा हुआ है, क्योंकि मैं किसी तरह का स्नेयर नहीं डालता हूँ, किसी तरह का मैं नेट नहीं डालता हूँ, किसी तरह का मैं जाल नहीं डालता हूँ, तो इस तरह से खुश होता है कि उसकी प्रसन्नता वो किस तरह से व्यक्त करता है कि मैं बाज के विंग्स पर बैठा हुआ हूँ, जो कहाँ की ओर जा रहे हैं, सूर्य की ओर जा रहे हैं। एंड इन माई हार्ट, अब उसने इसमें किसको भी इंक्लूड कर दिया, ब्लू टिट को बोला था ना, भी मैंने बताया था ना ब्लू टिट किसके लिए फेमस है। एक तो वो छोटी सी, सबसे छोटी क्या है, चिड़िया है, बहुत छोटी सी और स्वीट सी चिड़िया है, उसकी जो आवाज़ है वो भी क्या है, बहुत अच्छी है, और वो कहाँ पर रहती है, स्लो पर रहती है, ठीक है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और जब मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, ईगल के ऊपर बैठ के मैं कहाँ की ओर जा रहा हूँ, सूर्य की ओर जा रहा हूँ, तो उस समय मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे हार्ट में क्या हो रहा है, इन माई हार्ट ऑल डे, पूरा दिन मेरे हार्ट में क्या हो रहा है, द ब्लू टिट सिंग्स, जो ब्लू टिट है वो क्या कर रही है, अपना स्वीट सॉन्ग, मतलब कि स्वीट सॉन्ग गा रही है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उन पक्षियों को देख के फुल क्या है, एंजॉय ले रहा है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, इस लाइन को, इन बातों को आप फर्स्ट लाइन से कनेक्ट कर लो, बिकॉज द पोएट सेट्स नो स्नेयर, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोएट है वो क्या नहीं डालता है, जाल नहीं डालता है, और पूरी तरह से पक्षियों को मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। अब आपने पोएम पढ़ी, इस पोएम को पढ़ के सबसे मेन बात जो हमें एक पता चली वो क्या है कि जो पोइट है वो क्या है, बर्ड्स लवर है। कौन है पोइट, बर्ड्स लवर है, और उसे कब अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है उसे पक्षियों को फ्री रूप से, मुक्त रूप से उड़ते हुए देखना अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो मैं रिपीट करती हूँ, इस पोएम के जो पोइट हैं वो कौन है, W.W. गिब्सन। इनका जन्म कब हुआ था, 1878 में, उनकी डेथ कब हुई थी, 1962 में। और ये पोइट जो है ये कौन है, ये पोइट एक बर्ड्स लवर हैं, और इस पोएम में उनकी कैसी प्रवृत्ति दिखाई है, बर्ड्स के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति दिखाई है। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट बताता है क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूँ, इसीलिए सभी तरह के पक्षी जो हैं वो मुझसे क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। फिर सेकंड में वो क्या बताता है, सेकंड में वो दो बर्ड्स के बारे में बताता है। फर्स्ट तो है अपना कौन, ब्लू टिट, और सेकंड है अपना ईगल। जो ब्लू टिट है वो कहाँ पर, एक छोटी सी स्वीट सी स्पैरो होती है जो कहाँ पर रहती है, स्लो पर रहती है। स्लो मीन्स एक कटीली झाड़ी जिस पर बेर जैसे फल उगते हैं, उन पर रहती है। और दूसरा ईगल के बारे में बताया है, जो ईगल आसमान में ऊपर उड़ता है। फिर ये कहते हैं ये दोनों पक्षी, क्योंकि मैं इन्हें मुक्त छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए जाल नहीं डालता हूँ, इसीलिए ये दोनों जो पक्षी हैं मेरे लिए, मेरे पास, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे पास आते हैं और जाते हैं। फिर थर्ड स्टेंजा में पोइट इमेजिनेशन में चला जाता है। वो कहते हैं जब मैं इन दोनों पक्षियों को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ईगल के विंग्स पर बैठकर, यानी कि ईगल के पंखों पर बैठकर क्या कर रहा हूँ, सनवर्ड वे, मतलब कि सूर्य की ओर जा रहा हूँ। और एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में जो ब्लू टिट है वो क्या कर रही है, मेरे मन में स्वीट सॉन्ग गा रही है, ठीक है। यानी कि ये पोइट जो है वो क्या चाहता है कि पक्षियों को कैसे छोड़ देना चाहिए, मुक्त रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें पक्षियों के लिए स्नेयर नहीं डालना चाहिए, हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं डालना चाहिए। थैंक यू।